हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर पर। और आईआरसीटी के शेयर में दो बहुत बड़ी न्यूज़ेस हैं, उन न्यूज़ेस को डिस्कस करेंगे। और जो एमएससीआई इंडेक्स में आईआरसीटीसी आया है, तो क्या मतलब है एमएससीआई इंडेक्स का, और अगर ये आया है शेयर तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और कौन सी गलतियां हैं जो अब हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या मतलब है, उस पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करने के लिए समराइज निचोड़ निकाल के इस वीडियो में देखेंगे। क्या आगे की टारगेट्स होने वाले हैं, क्या मूवमेंट रहने वाला है शेयर में, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नए हैं और ये पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट के लिए। धन्यवाद। अगर हम बात करें प्राइस की, तो 864 रुपये पे शेयर चल रहा है। और डिलीवरी ट्रेड की बात कर लें तो 12 नवंबर को 36.7% की डिलीवरी ट्रेड हुई थी। वहीं अगर 11 नवंबर की बात करें तो 34.7% की, और 10 नवंबर को 31.2% की, 9 नवंबर को 30.4% की। यानी कि डिलीवरी जो है, जो आईआरसीटीसी में इतनी रहती है 30, 34, ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 40%, इससे ज़्यादा डिलीवरी नहीं जाती है, क्योंकि महंगा शेयर है। तो लोग इंट्राडे करके, और अप एंड डाउन्स भी बहुत रहती हैं, लिक्विडिटी रहती है, तो लोग उसी में ही कमा लेते हैं, डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर बात हम कर लें अपने कुछ टेक्निकल ट्रेंड्स की, तो टेक्निकली इस शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। देखिए, अगर आप देखें 2 साल में 363% का रिटर्न्स दिया है। और वहीं अगर 1 साल की बात करें 213% का रिटर्न दिया है। वही बात करें हम 6 मंथ की, तो 147% का रिटर्न दिया है। और वहीं 3 मंथ की बात करें तो 60% का। मगर हाल ही में आपने देखा कितनी न्यूज़ेज आई, और शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली। सरकार के साथ कुछ बातचीत, कुछ नई पॉलिसीज़ आ रही थी, उस वजह से शेयर में बहुत ज़्यादा पैनिक भी देखने को मिला, और लोगों ने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग भी की, क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। और उसके बाद जो 1 मंथ के रिटर्न देखें तो 10% की भारी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अभी 1 वीक से शेयर फिर से वही लाइन पकड़ रहा है, और 1 वीक के रिटर्न 5% हैं। और वहीं एक दिन की बात करें तो लास्ट जो क्लोजिंग दी थी उस दिन 2% की तेजी देखने को मिली थी शेयर में। देखिए, फंडामेंटली अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो कंपनी है, ये हमारी ट्रेवल सर्विसेज की कंपनी है। और कंपनी का जो शेयर है वो 864 रुपये का है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो 164 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। और अर्निंग पर शेयर को बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो कंपनी को हो रही है वो 5.29 हो रही है, और पी कंपनी का 163.52 है। और कंपनी जो है, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसका जो पी है, इंडस्ट्री का पी है, वो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत 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 ब्रॉड कंपनी है। अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड ने, देखिए, अक्टूबर में, अगर वही हम बात करें सितंबर की, तो सितंबर में आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज किया था। ठीक है, प्रीवियस से डिक्रीज किया था। वहीं हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में इन्होंने, जितने भी ये हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, सब ने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया है। देखिए आप, 191%। ठीक है, आप यहाँ टाटा की बात करें तो इन्होंने भी इंक्रीज किया, सबने अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी फंडामेंटली जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपको पता है कि देखिए, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो अच्छा खासा कंपनी को मुनाफा भी हो रहा है। अब देखिए, न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि न्यूज़ कौन कौन सी हैं और क्या हो सकता है न्यूज़ से, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है न्यूज़ से, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी पुल हार्ड डिसीजन ऑन अनप्रॉफिटेबल ट्रेंड्स। तो आईआरसीटीसी ने, देखो, पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट के अंडर आता था। अब जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो देखिए, गवर्नमेंट का काम तो है सुविधाएं देना, मगर अब कंपनियां जो हैं वो थोड़ी ना सुविधाएं देंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो हम शेयर होल्डर्स हैं आईआरसीटीसी के लिए। तो देखिए, कंपनी ने कहा है कि जो उनकी अनप्रॉफिटेबल ट्रेन्स हैं, जो उन्हें प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, उनको हटा देंगी, उनको बंद कर देंगी, उनको स्टॉप कर देंगी। अब देखिए, जो नेट प्रॉफिट है, अगर आपका 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और कोई लॉस दे रही है कोई ट्रेन, तो उससे हर साल मान लीजिए 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट को ही इफेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये जो ट्रेन्स हैं इनको प्रॉफिट नहीं दे रही, उनको बंद करेंगी, तो कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा।
तो वही एक डिसीजन लिया जा रहा है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ने एक बहुत बड़ा डिसीजन की बात चल रही है, ठीक है। जो अंडर परफॉर्मिंग ट्रेन्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करने की बात चल रही है, उनको उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस चीज़ की बात चल रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है IRCTC के लिए, और जो IRCTC के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी ब्रांच जो प्रॉफिट नहीं दे रही है तो उसको बंद करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये आप कॉमन सी चीज़ है, ये आपको भी पता है। तो एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो है MSCI इंडेक्स में शामिल होना IRCTC का। तो क्या है MSCI इंडेक्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले देखिए MSCI का क्या है, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। देखिए मॉर्गन स्टैनले का ये एक इंडेक्स है। ये क्या करते हैं, इंडिया के कुछ टॉप जो उनको अच्छे लगते हैं और किस बेसिस पे पिक करते हैं वो शेयर्स को, वो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी के रिस्क क्या है, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी आगे फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकती है, उस बेसिस से अपने इंडेक्स को बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है, ठीक है, सेंसेक्स है, वैसे ही उनका MSCI है। तो इस इंडेक्स में क्या होता है, हमारे इंडिया के स्टॉक्स होते हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो इस इंडेक्स पे देखता है कि इसमें मान लीजिए 64 से 65 शेयर्स हैं, तो उसमें देखेगा, फिर वो अपना खुद टॉप पिक करेगा कि हाँ इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये होता है कि MSCI जब जिस इंडेक्स में, इस इंडेक्स में जब शेयर आता है तो देखा जाता है मोस्टली जो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा है इस इंडेक्स के शेयर में ज़्यादा लगा हुआ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एनालाइज या फिर रिसर्च नहीं करते। उनको पता है कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स जो है इसने ऑलरेडी रिसर्च की है, ये जो शेयर्स हैं अच्छे हैं और इसमें पैसा लगा दो। तो यही चीज़ है, इसमें हमारा IRCTC भी आ गया है। तो हमें क्या करना है, IRCTC में भी पैसा लगेगा, ठीक है। तो हमें देखना है, क्वार्टरली बेसिस पे देखना है कि FII कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो जितना इन्वेस्ट कर रही है उस हिसाब से हमें भी अपने स्टेक्स को बढ़ाना है, कोशिश करनी है और शेयर लें और उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो ये है MSCI। और आपको करना क्या नहीं है, यहाँ पर अपने शेयर को बिल्कुल भी बेचना नहीं है, ठीक है, शेयर को बिल्कुल भी बेचना नहीं है। बहुत से लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर IRCTC ऐड हुआ है या फिर डिलीट कर दिया है, क्या है एक्चुअल। देखो IRCTC ऐड हुआ है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ सोचने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि उसको हटा दिया है, उसे ऐड नहीं किया, ऐसा नहीं सोचना है आपको। और देखिए ऐड हुआ है तो कहीं ना कहीं इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ कैश तो इंक्रीज होगा, और इस चीज़ का जो इम्प्लीमेंट होगी वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो इंडेक्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है, देखिए ये सारे हमारे जो लिस्ट है ये मेंशन है यहाँ पर, ये स्टॉक्स को शामिल किया है, और शामिल किया है तो इनमें इनफ्लो ऑफ कैश आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा कैश, जैसे कि अराउंड $1.3 बिलियन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, एक अमाउंट भी ज़्यादा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और धन्यवाद। जो गलती हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप भी बताइए कि आपके पास IRCTC के शेयर कितने हैं। धन्यवाद।